हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्कॉलर क्लाउड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से गणित में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है विभाज्यता के नियम, आज इसको समझेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं विभाज्यता के नियम को। तो सबसे पहले तो विभाज्य, आप जानते होंगे विभाज्य मतलब होता है भाग में विभाज्य होता है। तो किसी भी संख्या में हम कैसे पता करें कि उसमें 2 का भाग जा रहा है। जैसे कोई भी संख्या लिखी है, अब इसमें आपको चेक करना है कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं, 3 का भाग जाएगा या नहीं, 4 का भाग जाएगा या नहीं। आज इसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, वैसे भी आपको जो आपकी वीडियो अपलोड की गई हैं अभी, उसमें आपको इसके बारे में ज़रूर थोड़ा बताया गया है कि आप कैसे पता करेंगे कि 2 का भाग जाएगा या नहीं, 3 का जाएगा या नहीं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से जितने भी विभाज्यता के नियम होते हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट होते हैं आज उनको हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, शुरुआत होती है आपकी संख्या 1 से। लेकिन 1 से तो आप जानते हैं कि सभी संख्याएँ विभाज्य होती हैं, तो उससे तो हमें कोई देखना नहीं है। अब हम देखना है, शुरुआत करती हैं 2 से विभाज्य का। देखिए, देखते हैं हम 2 से विभाज्य का। तो आपको 2 से विभाज्य के लिए क्या देखना होगा। देखिए, इसका वैसे तो रूल है कि आपको किताबों में लिखा होगा कि आप उन्हें याद कीजिएगा कि यदि संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो उसी प्रकार से इसमें भी है कि 2 से हमें विभाज्य देखना है। तो कोई भी संख्या लिखी है तो उसमें हम इकाई का अंक देखेंगे। जैसे ये कोई संख्या लिखी हुई है, इसमें हम इकाई का अंक देखेंगे। अब आप इकाई दहाई के अंक भी जानते ही होंगे, ये इकाई का अंक यहाँ से शुरुआत होती है। उस अंक को देखेंगे। यदि वो संख्या 2 से विभाजित है तो फिर वो संख्या, जितनी भी संख्या दी जाती है वो 2 से विभाजित होगी। जैसे हम देखते हैं, इसमें जो अंक लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 8। तो क्या 8 में 2 का भाग जाएगा? जाता है 2 का भाग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो संख्या 58 है उसमें भी 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा। जैसे और देखते हैं एग्जाम्पल, आप चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, हमें देखना इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखते, हम अब ये चेक नहीं करेंगे कि हम 2 का भाग दें फिर देते रहें, नहीं। हम देखेंगे सबसे पहले इकाई के अंक को। क्या लिखा हुआ है, 2। तो क्या 2 में 2 का भाग जाएगा? जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि संख्या के इकाई के अंक में 2 का भाग जाता है तो संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे में, जिसका नाम है अब 3 से विभाज्य। देखिए, इसमें क्या लिखेंगे हम, संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित हो। बस आप इतना लिखिए, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। अब आते हैं 3 से विभाज्य। तो देखिए, 3 से विभाज्य देखने के लिए आपका बहुत सा सिंपल सा रूल है। आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्या दी जाए उसमें जो संख्या में जो अंक दिए गए हैं आपको उनको जोड़ लेना है, बस हो गया। जैसे हम देखते हैं 532, हम इसमें पूछते हैं क्या 3 का भाग जाएगा? तो आपको अब भाग नहीं करना है, आप क्या कीजिए, इनको जोड़ के देख लीजिए। 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो क्या 10 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो इसका मतलब हुआ इस संख्या में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा।
ठीक ना। देखिए और एग्जाम्पल ये देखते हैं, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? क्या करना है, जोड़ के देखना है। जोड़िए, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12। तो 12 3 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या भी 3 से विभाजित है, ठीक ना। तो क्या पता चलता है हमें 3 से विभाज्य के रूल में? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। बस, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या विभाजित हो जाएगी। आपको समझा भी दिया होगा एग्जाम्पल में, जैसे ये कोई संख्या दी गई है तो आपको क्या करना है, इनके अंकों को आप जोड़ लीजिए। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 से विभाज्य नहीं है। और देखते हैं, जोड़ लीजिए पहले इनको। 5 + 2 + 3 + 2, 5 2 7, 3 10 2 12। तो 12 क्या होता है, 3 से विभाजित हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगला नंबर, 4 से विभाज्य। देखिए इसका भी बहुत सा सिंपल सा रूल है। आपने अभी 2 का पढ़ा है। क्या पढ़ा 2 में हम इकाई के अंक को देखते हैं वो 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसी के जैसा 4 से है। अब देखिए आपको लर्न करने के लिए कितना सिंपल सा है। देखिए 2 में आप कितने का गुणा करेंगे, 4 आता है 2 का, यानी कि 2 में हम दोगुना करते हैं। तो इसी प्रकार से आप इकाई लिया है तो इकाई में भी आप 2 अंक ले लीजिए। इकाई के बाद क्या आता है, दहाई। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी संख्या लिखी है, यदि उसमें इकाई और दहाई, यही है ना इकाई और दहाई, अगर ये वाला अंक 4 से विभाजित है, जो ये संख्या आती है 4 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हम देखते हैं 32 लिखा हुआ है, तो 32 4 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या पता चलता है हमें कि संख्या के इकाई तथा दहाई के अंक 4 से विभाजित हैं। यानी कि इकाई और दहाई का अंक दोनों मिलके 4 से विभाजित होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है ये संख्या कोई। अब आप देखिए जरा, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? तो क्या है, भाग देंगे हम? नहीं देंगे। क्या करेंगे हम, इकाई और दहाई का अंक देखेंगे 64। क्या 4 का भाग जाएगा? अब आप ज़्यादा ये भी बताइए कि इस संख्या में भाग देने से अच्छा ये संख्या है, आराम से कर लेंगे। 2 अंकों में क्या देर लगेगी। 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छिंग 24। इसका मतलब क्या हुआ, 4 से विभाजित है। चलिए पढ़ते हैं 4 के बाद में 5 से विभाज्य। देखिए 5 से विभाज्य भी बहुत सिंपल है, वैसे आपको पता होगा 5 से विभाज्य का। तो क्या होता है 5 से विभाज्य में? देखिए 5 में आपने 5 का पहाड़ा लिखा होगा, तो 5 के पहाड़े में आपको क्या मिलता है इकाई के अंक में? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 को 20, कितना भी पढ़ो। तो क्या मिलता है हमें इकाई के अंक में? हम देखते हैं या तो हमें 5 मिलता है या फिर हमें 0 मिलता है, यही मिलता है। क्या हमें 4 मिल सकता है 5 के पहाड़े में इकाई के अंक में? नहीं मिलता है। तो इसका मतलब हमारा रूल क्या हो गया कि संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 हो। यानी कि अगर संख्या की इकाई के अंक में कोई भी संख्या दी गई है, इकाई के अंक में 0 या 5 है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित है। और अगर 0 या 5 नहीं है तो संख्या 5 से विभाजित नहीं है। चलिए आगे आते हैं 6 से विभाज्य। देखिए 6 से विभाज्य का रूल। 6 से जो आप देखते हैं 6, तो 6 में 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा किया गया है। किस किस का किया गया है बताइए जरा। जो 6 दिया गया है उसमें 2 संख्याओं का गुणा किया गया होगा। जैसे हम अभाज्य संख्याएं निकालें तो कैसे निकालेंगे, 2 का भाग देंगे, 3 का देंगे। किस किस का देंगे, 2 और 3 का, यही होंगी ना। तो आपको बस यही दोनों संख्याओं का रूल देखना है इसमें।
क्या लिखेंगे? इसका मतलब हम 6 से संख्या में कब देखेंगे कि कब विभाजित है। तो 6 के लिए कोई विशेष रूल नहीं है कि आपको ये मतलब अलग से रूल याद करना हो। आपको वो संख्या देखनी पड़ेगी, वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और फिर 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। जैसे ये कोई एग्जाम्पल है, अब हम पूछते हैं क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? तो आपको कोई अलग से रूल नहीं करना है, आपने जो अभी दोनों पढ़े 2 का और 3 का उन्हीं को देखना है। 2 के लिए हम क्या देखते हैं? इकाई अंक देखते हैं। तो हम देखते हैं इकाई अंक 6, तो क्या 6 में 2 का भाग जाएगा? जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है? है। अब किससे देखना है हमें? 3 से। तो 3 के लिए क्या देखते हैं हम जोड़ के? 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 10 24। तो 24, तो क्या 24 3 से विभाजित होता है? होता है। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है? है। इसका मतलब क्या होगा? ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। जब दोनों से विभाजित है तो इसका मतलब क्या होगा? ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यदि किसी भी एक से ना मिले, जैसे ये हम बढ़ाते हैं, अब हम देखते हैं 2 से विभाजित है, बिल्कुल है। क्या आप 3 से विभाजित है? तो हमें जोड़ना है 6 3 9 8 17, 17 और 10, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 8 17। चलिए देखते हैं हम 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाज्य के लिए कोई आपको अलग से रूल लर्न नहीं करना है। 6 से विभाज्य में हम देखेंगे अभाज्य संख्या को केवल। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? 6 की 2 और 3। क्या मतलब हुआ कि संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वही देखेंगे। जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, ये रहा। अब हम पूछते हैं क्या ये 6 से विभाजित है? नहीं है। तो हम क्या देखेंगे? पहले 2 से देखेंगे। तो 2 के लिए तो वही इकाई अंक है, देखते हैं 4, 2 से तो कट जाता है ना। अब हम देखेंगे 3 के लिए। 3 के रूल क्या था? जोड़। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22। तो 22 आता है। तो क्या 22 3 से विभाजित होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ अब ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। यानी कि क्या पता चलता है हमें कि अगर कोई भी संख्या 2 से और 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित होती है। और यदि 2 या 3 में से किसी भी एक से विभाजित भी नहीं है तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होती है। जैसे अगर 2 से विभाजित है, 3 से नहीं है, तो 6 से विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित नहीं है लेकिन 3 से है, तब भी 6 से विभाजित नहीं होगा। और अगर दोनों से नहीं है तब तो फिर होगा ही नहीं। और यदि दोनों से है तो फिर 6 से विभाजित है। यानी कि क्या रूल होता है हमारा? संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हैं। ठीक है ना। यानी कि जो भी संख्या आए, जैसे कोई एग्जाम्पल है, ये कोई एग्जाम्पल रहा, चलिए यही देखते हैं। ये एग्जाम्पल रहा आपका। अब हम पूछते हैं क्या ये 6 से विभाजित है? तो देखते आप देखते ही कह देंगे ये संख्या एक 2 से विभाजित नहीं है। तो जब 2 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? ये 6 से भी विभाजित नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, ये देखते हैं क्या ये 6 से विभाजित है? तो पहले हम 2 से देखेंगे। 2 के लिए इकाई अंक है 2 से। 3 से देखेंगे, 3 के लिए जोड़ के 5 2 7 3 10 8 18। तो इसका मतलब ये 3 से भी है। तो जब 3 से भी है तो फिर ये 6 से भी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले विभाज्य की रूल। 6 के बाद 7, 7 से विभाज्य। देखिए अब जरा 7 से विभाज्य। तो देखिए 7 से विभाज्य का जो रूल है वो थोड़ा आपको उसमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 7 से विभाज्य का रूल क्या होता है? जैसे कोई भी आप पहले थोड़ा एग्जाम्पल देखिए। पहले कोई भी जैसे एग्जाम्पल ये दिया गया है, ठीक है ना। अब हम आपसे पूछते हैं क्या ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है?
तो देखिए आपको इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको कोई चीज़ लर्न नहीं करनी, याद नहीं करनी कि जैसे आपने ये रूल थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे, इसमें ये नहीं है। इसमें आपका थोड़ा कैलकुलेशन ही होता है। जैसे आपको 7 से विभाज्य निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले जो संख्या दी हुई है उसको आप, इकाई की संख्या जो दी गई है उसको आप पहले 2 का गुणा करेंगे, यानी कि दुगना करेंगे। तो हमें दिख रहा है 6 लिखा हुआ है, तो 6 का हम दुगना करेंगे, कितना हो जाएगा 12। अब ये जब हो जाएगा तो जो शेष संख्या बचेगी उसमें से उसको हम घटा देंगे। देखिए कैसे, जैसे ये सवाल है, ये संख्या लिखी हुई है, इसमें हमें देखना है इकाई का अंक क्या है 6, इसका हम करेंगे दोगुना, कितना हो जाएगा 12। अब हमें देखना है 6 लिखा हुआ है, दुगना करेंगे हो जाएगा 12। तो अब बाकी की बची संख्या क्या है 53 24, इसमें से आपको उसको घटा देना है, घटा दीजिए, कितना बचेगा 53 12। अब आप कहेंगे अब हमें कैसे पता है ये 7 से विभाजित है, तो ज़रा रुकिए ना, अभी फिर वही करेंगे। ऐसा ही आपको बार बार रिवाइज करना है जब तक कि संख्या आपको अकेली ना मिल जाए या 2 अंकों की ना मिल जाए, यानी कि जब तक भी आपको संख्या ऐसी ना मिल जाए कि आप आसानी से कह सकें कि ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं, तब तक आपको ये प्रोसेस बार बार करनी पड़ेगी। जैसे ये लिखा हुआ 53 12, फिर वही देखेंगे हम इकाई का अंक। तो जब हम इकाई का अंक देखेंगे तो क्या बचेगा 531, ठीक है ना। अब इकाई का अंक क्या है, आप कहेंगे, चलिए यहाँ पे ना दिख रहा होगा, यहाँ पे देखते हैं, चलिए रूल को मिटा ही देते हैं, फिर देखते हैं इसमें। देखिए क्या था 53 246, तो सबसे पहले इकाई के अंक के दोगुना करेंगे और बाकी की जो संख्या बचेगी उसमें हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा 53 12। अब वही प्रोसेस आप फिर से रिवाइज करेंगे, 2 का दुगना करेंगे 4, तो बाकी की संख्या कितनी बचेगी 531, इसमें से आप 4 को घटा दीजिए, कितना बचता है 527। देखिए फिर अभी बड़ा है, कोई बात नहीं, फिर करिए वही, 7 का दुगना 14, तो अब बाकी की संख्या क्या बचेगी 52, 52 में से 14 घटाइए, कितना आ जाएगा 38। अब तो नहीं है बड़ा जा रहा, देखिए नहीं है ना। तो अब हम देखते हैं, तो क्या 38 7 से विभाजित है, नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो भी 7 से विभाजित नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी संख्या दी जाए पहले इकाई के अंक को आपको उसमें 2 का गुणा करना है, दुगना करना है, फिर जितनी भी शेष संख्या बचेगी उसमें से आपको घटाना है, फिर घटाने के बाद में जो संख्या आती है अगर वो संख्या बड़ी है तो आपको फिर से वही रूल बार बार रिवाइज करना है जब तक कि वो संख्या आपके लिए सिंपल ना बन जाए। आपके लिए वो सिंपल संख्या होने लगे, आप उसमें डिवाइड देके देखिए, यदि वो संख्या 7 से विभाजित हो गई तो इसका मतलब है जो दी गई संख्या है वो भी 7 से विभाजित होगी। अगर वो संख्या 7 से विभाजित नहीं है तो फिर जो दी गई संख्या है वो भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना। आगे आना समझ में 7 का। चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें की ओर। देखिए 8 का विभाज्य, 8 का बहुत सिंपल है, कौन सा नंबर 7वां नंबर कहलाया 8 से विभाज्य। देखिए अभी आपने 2 का विभाज्य का रूल पढ़ा, क्या था बताइए, क्या था, इकाई का अंक देखते थे, इसी के बाद में फिर हमने 4 का बताया था, 4 में क्या था इकाई और दहाई को देखते थे। तो अब जरा बताइए 8 क्या होता है, 4 का फिर दुगना होता है, तो आपको फिर एक अंक ले लेना है, यानी कि अभी आप इकाई और दहाई देखा था आपने 4 में, अब आप देखेंगे इकाई दहाई और सैकड़ा। तो यानी कि क्या होता है 8 का विभाज्य का रूल, संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़े का अंक 8 से विभाजित हो। यदि संख्या के इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर, ये लिखा हुआ है
हमें क्या देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा, इतना भर देखना है आपको भाग दे के बस। देखिए 8 एकम 8, 1 बचेगा 13, 8 एकम 8, 5 बचेगा 52, 8 छिंग 48, 8 7 56 ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये है, तो हमें इकाई दहाई 3 देखने हैं। ये देखिए जरा, 8 का भाग 68 में देंगे, 8 8 64, कितना बचेगा 4, फिर कितना आ जाएगा 46, 8 8 वो 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, इसका मतलब है नहीं हो रहा ये भी। चलिए और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये है, बताइए जरा, इकाई दहाई सैकड़ा, 8 चौको 32, 8 एकम 8, इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 से विभाजित है। चलिए बढ़ते हैं आगे 9 की ओर। 9 से विभाजित, देखिए 9 का रूल आपने अभी 3 का पढ़ा होगा। क्या बताया था 3 का, कि संख्या के अंकों को हम जोड़ते हैं, वो यदि उनका जोड़ जो है 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। यही सेम रूल 9 के लिए होगा। आपको क्या करना है, संख्या के अंकों को जोड़ना है, यदि वो संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी कि क्या हो जाता है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। ठीक है ना। कैसे, कोई भी एग्जाम्पल है। ये है, अब हम कहते हैं ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, आप इनको जोड़ लेंगे, इनके अंकों को। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27, तो 27 आता है। तो आप बताइए जरा, 27 9 से विभाजित है कि नहीं है, होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। अब जरा अच्छा बताइए 3 से विभाजित हुई नहीं हुई, तो 27 3 से भी कट जाता है, इसका मतलब 3 से विभाजित हुई। तो इसका मतलब एक रूल और हमें पता चला। क्या पता चला, कि कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से भी जरूर विभाजित होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो। ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे 9 में सवाल नंबर की ओर, जो है आपकी लास्ट है 10 से विभाज्य। देखिए 10 से विभाज्य आप जानते होंगे, 10 का पहाड़ आपने पढ़ा होगा, जैसे 5 का है। 10 में क्या होता है, सब में 0 आता है इकाई के अंक में। इसका मतलब क्या हुआ, कि संख्या के इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो, बस। यदि संख्या कोई भी जितनी लंबी चौड़ी संख्या लिखी हो, कोई बात नहीं, हमें केवल इकाई का अंक देख लेना है। यदि इकाई के अंक में 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए आज अब हम पूरे जितने भी सवाल थे, जितने भी रूल थे, उनको थोड़ा रिवाइज किए देते हैं। देखिए बताइए, सबसे पहले 2 से विभाज्य क्या था, आप भी थोड़ा रिवाइज कीजिए। 2 से विभाज्य का रूल क्या बताया था, हमें संख्या के इकाई के अंक को देखना है। 3 से क्या बताया था, संख्या के अंकों को जोड़ के देखना है। यदि संख्या के अंकों को जोड़ने से 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 के लिए क्या था, 4 में इकाई और दहाई के अंकों को देखना है। यदि वो इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हैं तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से क्या था, 5 के लिए था इकाई के अंक में 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 के लिए क्या था, 6 के लिए कोई विशेष रूल नहीं था, उसमें आपको देखना है अगर संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। 7 के लिए क्या था, 7 के लिए बताया था कोई भी संख्या दी गई होगी, उसमें इकाई का अंक होगा, उसमें आपको 2 का गुणा करना है यानी कि दुगना करना है, और जितनी भी संख्या शेष बचेगी उसमें से आपको घटा देना है। ये आपको प्रोसेस एक बार नहीं बल्कि जब तक करना है जब तक को आपको जो दी गई संख्या है वो छोटी ना लगने लगे, यानी कि आप जब तक डिवाइड उसमें आसानी से ना दे पाएँ, आपको जब तक वही क्रम बार बार रिवाइज करना होगा।
इसी के बाद में फिर आते हैं 8 के लिए। 8 के लिए क्या था, 8 में आपको इकाइकांक, दहाइकांक और सैकड़ेकांक तीनों अंक देखने पड़ेंगे। यदि वो तीनों अंक 8 से विभाजित होते हैं तो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। फिर आता है आपका 9 से विभाज्य। तो 9 के लिए भी सिंपल था, आपको संख्या के अंकों को जोड़ना है। यदि वो संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या 9 से विभाजित भी हो जाएगी। लास्ट में आता है आपका 10 से विभाज्य। 10 के लिए आपको क्या देखना है, यदि संख्या के इकाई के अंक में 0 दिया गया है तो संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। आपको आने वाली अगली वीडियो में जितने भी ऐसे बेसिक रूल्स होंगे आपको वो मिलेंगे। और यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी अपनी कक्षा के, जैसे आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसके विद्यार्थी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल पे आपकी मैथ से संबंधित सभी वीडियो अपलोड की जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।